एंड वेलकम टू माय चैनल इतिहास की अनकही कहानियाँ। और मैं आज आप लोगों को फर्स्ट पार्ट ऑफ मुग़ल एम्पायर के बारे में बताऊंगी, जो स्टार्ट होता है बाबर से। बाबर की जीवनी। जहीर-उद-दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक के प्रथम शासक थे। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। मुंबई पान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 में काबुल तथा 1507 में गांधार को जीतकर उसे बादशाह की उपाधि मिली। 1519 से 1526 तक भारत पर इसने 5 बार आक्रमण किया था। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत को अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी, यानी कि मुग़ल साम्राज्य का आरंभ किया। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में धंगर जीतकर अपने राज्य का सुरक्षित किया। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। बाबर का आरंभिक जीवन। बाबर का जन्म फरगाना वादी के उज़्बेकिस्तान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। वो अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा के साथ उज़्बेकिस्तान में रहते थे। माता कुतलग निगार खानम का ज्येष्ठ पुत्र बाबर को माना जाता है। हालांकि बाबर का मूल मंगोलिया के वरलाश कबीले से संबंधित था, पर उस कबीले को लोगों पर फ़ारसी तथा तुर्क जनजीवन का बहुत असर हुआ रहा था। वे इस्लाम में परिवर्तित हुए तथा उन्होंने तुर्कस्तान को अपना वासस्थान माना या फिर बनाया। बाबर की मृतभाषा चगताई भाषा थी, पर फ़ारसी जो उसे समय उस स्थान पर आम भाषा बोली जाती थी, यानी कि बाबर जहाँ रहते थे यानी कि उज़्बेकिस्तान में, तब आम भाषा फ़ारसी थी। वहीं पर उन्होंने चगताई में अपनी बाबरनामा द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर लिखनी आरंभ की। यह भी लोग कहते हैं कि बाबर बहुत ही तगड़ा और शक्तिशाली था। ऐसा भी यहाँ पर कहा जाता है कि केवल व्यायाम के लिए वो दो लोगों को अपने कंधों पर बिठाकर दौड़ लगाता था। लोक कथाओं के अनुसार बाबर अपने राह में आने वाली सभी नदियों को तैरकर ही पार करता था। उसने गंगा को 1-2 बार तैरकर पार किया है, जो आम इंसान पार करने से बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। बाबर को लगा था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूर वंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूर वंशी होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर कब्ज़ा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया, लेकिन क्योंकि उसे इब्राहिम लोदी ने उन्हें कुछ जवाब नहीं भेजा, इसलिए बाबर ने धीरे धीरे कुछ आक्रमण करने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कांधार पर कब्ज़ा किया। कांधार जो अभी अफ़गानिस्तान में स्थित है, तो वहीं पर पहले बाबर ने उसे जगह पर कब्ज़ा किया था। जो कांधार था वो तभी अफ़गानिस्तान का कैपिटल था, यानी कि अफ़गानिस्तान की राजधानी तभी कांधार हुआ करती थी। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पानीपत की युद्धों को 3 भाग में
बांटा गया है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या फिर प्रथम युद्ध पानीपत का, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत यानी कि दूसरा युद्ध पानीपत का, एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तीसरा युद्ध पानीपत का। पहला युद्ध जो था पानीपत का वो हुआ था बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना से समान बहुत छोटी थी, पर सेना में संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी यह युद्ध बाबर से हार गया। लेकिन इसमें हमें यह सीख मिलती है कि बाबर के पास बहुत ही कम सेना थी, लेकिन उसकी जो सेना थी वो एक साथ गठन होके थी, लेकिन संगठन के अभाव से ही इब्राहिम लोदी की सेना हार गई थी। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगामा पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद दिल्ली की संस्था पर बाबर का अधिकार हो गया और उस सन 1527 में मुगल वंश की नींव डाली। बाबर के द्वारा किए गए दूसरे युद्ध जो है खानवा का युद्ध, चंदेरी पर आक्रमण और घाघरा का युद्ध। बाबर के अंतिम दिन कहा जाता है कि बाबर अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर बाबर ने उसकी स्वस्थ होने की बहुत भगवान से अपनी प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान ने उसकी प्रार्थना तो मान ली, हुमायूं को सुरक्षित कर दिया। लेकिन इसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ पड़ा और अंततः वो 1530 में 48 वर्ष की उम्र में मर गए। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल पर दफनाया जाए, लेकिन उसे आगरा पर दफनाया गया। उसकी ये इच्छा 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने पूरी की। उसके कब्र को जाके काबुल में राजा राम जाट या फिर घाट ने दफनाया। इसके बाद आरंभ हुआ द रूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ हुमायूं। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हुमायूं की लाइफ स्टोरी, हुमायूं ने कैसे कैसे अपने जीवन को जिया था। हुमायूं के जो स्टोरी है उसमें शेर शाह सूरी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और हुमायूं की स्टोरी को हम सब लोगों को जानने के लिए इतना उत्सुकता क्यों होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग like this some updated videos. Thank you.